ज्ञान का प्रचार प्रसार आयोजित किया गया, सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस जीवन काल में एक बार भी इस सत्संग का लाभ ले पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी सुन पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इस सत्संग को समझने में पूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है। ये वो सत्संग नहीं है, ये वो कहानी ज्ञान नहीं है कि राम जी की कहानियां, श्याम जी की कहानियां, हनुमान जी की कहानियां सुना के चले गए। ये वो सत्संग है जिसमें नील छील का निबेड़ा किया जाता है, इसमें सत्य और असत्य का निबेड़ा किया जाता है, इसमें असत्य को त्याग के सत्य को धारण किया जाता है। ये वो सत्संग है, इसीलिए इसको बहुत ही दुर्लभ बताया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर, पूरा जीवन बीत गया उनका, लेकिन उनको अपने जीवन में सत्संग ही नहीं मिला। कहानी किस्से तो बहुत मिले, वेद पुराण बहुत पढ़ लिए, लेकिन सतगुरु ही नहीं मिला जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर पाए। तो उन्होंने भक्ति तो करी, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाए। जीवन बर्बाद हो गया, 84 में गमन हो गया। लेकिन मालिक की दया हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संत आ जाएगा, ऐसा साधु आ जाएगा जो आपकी विवेक शक्ति को बढ़ा देगा, जो आपको उस दिव्य ज्ञान को इतनी सहजता से समझा देगा कि जो शुरू में तो लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार अगर ये गाड़ी पटरी पे आ जाए, उसके बाद ऐसा ज्ञान समझ में आने लग जाता है कि इसके बाद इसके अलावा कुछ भाएगा ही नहीं। यानी इतना सहज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हर एक लाइन मेरे लिए ही बोली जा रही है, ये ज्ञान मुझे ही समझाया जा रहा है। मैं जन्मों जन्म से भटक रहा हूँ इस ज्ञान को पाने के लिए, और मेरे लिए भंडार खोल दिया गया। ये बाकियों के समझ में नहीं आएगा। जो रस तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो दूसरा इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। वो कहेगा पता नहीं क्या सुनता रहता है, क्या सुनता रहता है, ये क्या बकवास है, ये उसके समझ में ही नहीं आएगा। जैसे छोटे से बच्चे को पीएचडी की क्लास में बैठा दिया जाए तो सुन तो वो सब कुछ लेगा, टीचर क्या बोल रहा है, लेकिन उसके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। इसी प्रकार इस ज्ञान को समझना बच्चों का खेल नहीं है। इसको केवल और केवल विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इसलिए साहिब ने समझाया कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाया कि हम क्या बता रहे हैं। हमने जहां बोला कि नाम लो, नाम लो, नाम का सिमरण करो, ये मंत्र का जाप करने लग गया। ये नाम और मंत्र में भेद ही नहीं समझ पाया, ये नाम और अक्षरों में भेद ही नहीं समझ पाया। हमने कहा नाम का सिमरण करो, ये अक्षरों का सिमरण करने लगा, ये अक्षरों का जाप करने लगा। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार उस नाम को सतनाम बोल के समझाया कि मैं जिस नाम की बात कर रहा हूँ वो आम नाम नहीं है, वो कोई आम अक्षरों का नाम नहीं है कि तुमने हजारों लाखों नाम बना के रख डाले। अरे एक नाम मिलना ही बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में, तुमने लाखों का ढेर लगा दिया। इसलिए साहिब को कहना पड़ा कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोय। यानी जिस नाम की मैं बात कर रहा हूँ ये वो नहीं है जो तुम लेके बैठे हो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम।